देखो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं एक एक पॉइंट जो है तुम लोगों को इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, देखो ये यहाँ भी bob of mass m is suspended by a light string of length l। यहाँ से देखो, यहाँ से एक बॉब, एक लाइट स्ट्रिंग माने जिसका भार नेग्लिजिबल है, ये इससे देखो लटका हुआ है। देखो यहाँ पर ये बॉब है, ठीक, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इट इज इम्पार्टेड ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट। बस नहीं, अब देखो यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया जा रहा है, ये वेलोसिटी देखो कितनी वेलोसिटी इसको दिया जा रहा है, v नॉट। मान लो ये पॉइंट ए पर है, ठीक, इसको, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ को आप मान लीजिए l, ठीक, और ये पॉइंट, इस पॉइंट को भी आप कुछ ले लीजिए, ये स्ट्रिंग यहाँ पर ऐसे बंधी हुई और इसकी लेंथ क्या है, l है। अब इसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मींस इसको ऐसे इसको वेलोसिटी दिया जा रहा है। ये देखो ये बॉब है, ये बॉब है, इसका मास कितना है, m, इसका मास m है, ठीक। तो अब इसको देखो मास इसका m है, तो नीचे की तरफ इसमें फोर्स कितना होगा बताओ, mg होगा इसका मास। अब देखो इसको इम्पार्ट माने इसको दिया जा रहा है एक वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट। इधर यहाँ देखो v नॉट वेलोसिटी इस बॉब को दिया गया, तो ये कैसे जाएगा, ये से लूप बनाएगा ये। अब जा कहाँ तक रहा है, सेमी सर्कुलर ट्राजेक्टरी। सेमी सर्कुलर का मतलब ये कि सेमी सर्किल कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक सेमी सर्किल बना रहा है, तो कहाँ आ रहा है, पॉइंट सी तक आ रहा है। बात समझ रहे हैं? ये वर्टिकल विथ स्ट्रिंग बिकमिंग स्लेग, जब ये यहाँ पहुँच गया तो स्लेग का मतलब क्या हुआ कि वो जो स्ट्रिंग जो लगी हुई है बॉब में, जब ये यहाँ पहुँच गया तो स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो खत्म हो गया। अब वहीं से उसको नीचे गिरना है, टेंशन खत्म हो गया, टेंशन जीरो हो गया, तो वो गिर जाएगा। स्लेग्स बिकमिंग स्लेग्स, बात समझ में आ गई। स्लेग ओनली ऑन रीचिंग एट टॉप मोस्ट पॉइंट सी, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट सी पर पहुंचा तो इस स्प्रिंग में क्या आ गया, स्लेग्स आ गया। अब आपको बताना है वी नॉट और स्पीड एट पॉइंट सी, आपको ये बताना है वी सी, वी बी और वी नॉट, इन तीनों चीजों को आपको बताना। मतलब कि यहाँ पर वी नॉट स्पीड से इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना दिया जा रहा है, वी नॉट, तो ये पता करना है। बी का यहाँ बी नहीं दिया हुआ है क्या, कहाँ क्वेश्चन में क्या नहीं लिखा है, अच्छा क्वेश्चन में कहीं बी नहीं लिखा है। अच्छा, लोवेस्ट पॉइंट है कंप्लीट सेमी सर्कुलर वर्टिकल। चलो ठीक है, ये फिगर ये शो कर रहा है ना, उसमें फिगर शो कर रहा है ना, उसमें भी फिगर बना हुआ है, तो ये कहाँ पहुंच रहा है, ये बी पर, फिगर में दिया हुआ है, फिगर बना हुआ है, तो ये पॉइंट बी है। जब ये पॉइंट बी पर पहुंचा तो यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए वी सी, ठीक। अब इसमें देखिए टेक्निकल चीजें क्या क्या है, सर वीसी की वीबी होगा, हाँ वीबी होगा। और यहाँ कितना वी सी, ये हमको पता करना। लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो।
देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एच कहाँ है? हाइट आप यहीं से न लोगे, हाइट आप यहीं से न लेंगे, ठीक? तो ये कहाँ है? ये वी नॉट पर है, इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, और पॉइंट मतलब ये बिल्कुल लोअर पॉइंट पर है। तो बिल्कुल लोअर पॉइंट पर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। बात समझ में आई? थोड़ा सा एक कंफ्यूजन जो है तुम लोग, मैं किसी दिन दूर करूँगा, बता देना, मैं वो बता दूँगा वो। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ज़मीन पर किसी, ये एक किलो का मास है, ज़मीन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी, ठीक? तो ज़मीन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों होगी? सर क्योंकि सर mgh होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन होता है। जो आप उस पर वर्क करते हो वही पोटेंशियल एनर्जी के शक्ल में जमा हो जा रहा है। यहाँ से तुम यहाँ लेके आए तो वर्क किए, तो वो वर्क स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल। तुम ये बताओ कि 200 मीटर की खाई से कोई चीज़ ले करके आ रहे हो और ज़मीन के सरफेस पर रख दिए, काम किए कि नहीं किए? तो वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के शक्ल में जमा होगा कि नहीं होगा? तो कहाँ 0 हुआ? ज़मीन पर ले आकर रख के 0 कहाँ है? सर मतलब कि जब इसको वहाँ जहाँ रखा है वहाँ से जब तक उठाएंगे नहीं तब तक उसमें क्यों नहीं पोटेंशियल एनर्जी है? सर जैसे तुम आओ यहाँ, तुम आओ यहाँ खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे पैर पर जो है 50 किलो का एक वेट रख दूँ, है ना? पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 है ना? कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं भाई। पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है, U = mgh, तो क्या जो है 0 होने से 0 हो गया? बताओ। देखो mg × h, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो h 0 हो गया। और एनर्जी क्या होता है? ये यही वर्क डन एनर्जी, ये वर्क डन है, ये क्या है? तो वर्क डन = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट h है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अगर mgh है तो फोर्स कितना लगा? mg, F = mg होता है ना? तो इसको तुमने 0 कर दिया, तो पूरा 0 हो गया। ये फोर्स थोड़ी जो 0 हुआ है, तुमने तो h को 0 करके पोटेंशियल एनर्जी 0 कर दिया है ना? फोर्स तो है। बात समझ में? तो ले आओ 10,000 न्यूटन का फोर्स तुम्हारे पैर पर लगाऊं, देखूं सब 0 हो रहा है क्या? वेट रहेगा उसका नहीं, ऐसा नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी तो 0 वहां होगी जहां g 0 हो जाएगा, जहां तो फोर्स F = mg, g 0, तो g स्पेस में 0 होगा। और फिर उसके बाद जो है ज़मीन पर के सेंटर पर चले जाओ तो बाकी कहीं g 0 थोड़ी होना है, पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही। हम ज़मीन के जो सरफेस होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मान लेते हैं, कैलकुलेशन के आसानी के लिए। वो 0 होता नहीं है, वो जो है दरअसल देखो यहाँ अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर 20 है, इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों के बीच डिफरेंस 20 न्यूटन है। तो न्यूटन कह रहे हैं 20 जूल डिफरेंस है। बात समझ में आई? यहाँ से कोई चीज़ ज़मीन के सतह से कोई चीज़ ले करके 10 मीटर की ऊंचाई पर गए, तुमने वर्क किया, तो जब तुमने वर्क किया तो क्या हुआ? यहाँ का वर्क क्या? चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ की एनर्जी में और यहाँ की एनर्जी में जो चेंजिंग है वो वर्क है। और बात समझ में? तो जो 20 जूल यहाँ अगर पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन के सतह की एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों के बीच डिफरेंस 20 जूल है। ज़मीन पर कोई चीज़ अगर रखा गया है, कभी ये मत कहना कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती। अब तुम लोग हायर क्लास में पढ़ रहे हो, अब जो है 9th और 8th और 7th वाला लैंग्वेज अब मत इस्तेमाल करो। अब तुमको ये समझना चाहिए कि ज़मीन पर कोई चीज़ रखी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों होगी? क्या उसके अंदर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क नहीं है? तो बात समझ में? तो ये तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 मान लेते हैं 0। बात समझ में आई? कैलकुलेशन के आसानी के लिए ज़मीन की एनर्जी को
जो सरफेस की एनर्जी को क्या मान लेते हैं, जीरो। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी पॉइंट ए पर, टोटल एनर्जी सर टोटल एनर्जी सर हाफ एम वी नॉट एक पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम और वेलोसिटी कितनी वी नॉट प्लस जीरो। तो कितना हो जाएगा ये, इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी यहाँ की है। अब ये कहीं भी जाएगा, दोनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। बी पर भी एनर्जी यही होगी, सी पर भी एनर्जी यही होगी। टोटल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बंद कर दो, ठीक। तो इसको उतारो। अब देखो स्प्रिंग के अंदर टेंशन भी आएगा। देखो यार एक पॉइंट देख लो, ये mg नीचे की तरफ और स्प्रिंग में टेंशन T ऊपर की तरफ। जब ये A पॉइंट पर है, अब देखो जब ये जैसे जैसे ये ऐसे जा रहा है, इसका टेंशन कम होता जा रहा है और C पर आने के बाद इसका टेंशन खत्म हो गया। तो यहाँ जो टेंशन है, इस पोजीशन में जो इसका टेंशन है वो मान लो TA। क्या है, TA है, ठीक ना। अब देखो यहाँ गौर से देखो, पहले देखो TA ऊपर की तरफ लग रहा है। टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है। टेंशन इज नथिंग बट फोर्स। और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg। कौन बड़ा होगा बताओ, दोनों बराबर। वो भाई पहले इसको देख लो, कौन बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा, तब तो ये लेकर के जा रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, mg नीचे की तरफ, TA ऊपर की तरफ। तो बड़े में से छोटा माइनस कर दे, तो नेट फोर्स हो जाएगा TA माइनस mg। अब ये नेट फोर्स, यही जो नेट फोर्स है, इसको लेकर के इसको सर्कुलर मोशन करा रहा है। जो नेट फोर्स ये TA माइनस mg है, यही इसको सर्कुलर मोशन करा रहा है। बात समझ में आई। तो अब देखो इधर देखो, कोई चीज सर्कुलर मोशन कब करती है, जब उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया जाए। तो ये सर्कुलर मोशन ये कर रहा है, इसका मतलब ये कि सेंटीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड है। तो सेंटीपिटल फोर्स यही ना होगा, यही तो सेंटीपिटल फोर्स होगा, है कि नहीं। जो ये नेट फोर्स जो इसको मिल रहा है, यही सेंटीपिटल फोर्स हो जाए। सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। तो ये देखो TA में से mg अगर माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ ये बचा। TA देखो ग्रेटर है, mg छोटा स्मॉल है। तो नेट तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो नेट जो बचेगा वो सेंटर की तरफ जाएगा। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो क्या कहलाता है, सेंटीपिटल फोर्स। तो ये इक्वल टू हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स। और सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर माने उसका रेडियस, नहीं ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यही ना। तो यहाँ देखो हाफ, हाँ वही तो, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर, नहीं नहीं सॉरी हाफ नहीं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एम, अब बताओ यहाँ वी कितना है, वी नॉट है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, और अपॉन आर, आर मीन्स रेडियस। इसका रेडियस कितना है बताओ, एल है। रेडियस कितना है, तो अपॉन एल। ये क्या बन गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। बात समझ में आई, हो गया। अब देखो जब ये स्टीयरिंग, ठीक, जब ये पहुंची, जब ये बॉब पहुंचा C पर, तो इसके अंदर स्लैकिंग आ गई। स्प्रिंग का जो टेंशन है वो खत्म हो गया। बात समझ में आई। तो यहाँ नेट फोर्स क्या होगा, यहाँ देखो mg नीचे की तरफ, यहाँ जब वो पहुंचा तो mg डाउनवर्ड।
और टेंशन खत्म हो गया। बात समझ में आई? तो नेट फोर्स नीचे की तरफ सेंटर की तरफ लगने वाला mg, सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगने वाला mg, t तो खत्म हो गया है, यही नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो यही ना सेंटीपिटल फोर्स होगा यहाँ पर। यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स क्या होगा? यही mg। तो लिखो mg इज इक्वल टू, लिखो एट हाईएस्ट पॉइंट C, यहाँ लिखो एट, पहले इसको उतार लो ना। यहाँ जो टोटल एनर्जी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ m vc स्क्वायर, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg और L 2 mgl, है ना? तो टोटल एनर्जी 8 पॉइंट C, टोटल एनर्जी 8 पॉइंट C, है ना? तो देखो यहाँ टोटल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 2 mgl, mg इंटू 2l, हाइट 2l हो जाएगा ना, ठीक है? 2 mgl और प्लस ये हाफ m vc स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, हो गया? उतारो इसको, लिखो 8 पॉइंट C पॉइंट C पर ये TC 0 है टेंशन, तो नेट फोर्स mg, और यही नेट फोर्स सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंटीमीटर फोर्स कितना होगा? हाफ ये m vc स्क्वायर अपॉन r, क्या L, तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू m vc स्क्वायर अपॉन L, ये L, ठीक? ये इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए। और या एम वी सी स्क्वायर कितना होगा? एल को इधर ले लो, mgl, ठीक? चलो इक्वेशन बन रहा है, mgl हो गया। देखो यहाँ सर इक्वेशन सेकंड में भी तो कर नहीं, तो उधर t माइनस mg। अब देखो यहाँ एम वी सी स्क्वायर क्या आ गया? mgl। इक्वेशन 3 में देखो एम वी सी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? mgl, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी सी स्क्वायर इक्वल टू mgl इन इक्वेशन थर्ड में, ठीक? तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी 8 पॉइंट C, टोटल एनर्जी 8 पॉइंट C, तो टोटल एनर्जी E था ना, ये टोटल, तो E इज इक्वल टू, रख दो यहाँ 2m और प्लस हाफ और mc स्क्वायर कितना है? mgl, बात समझ में? तो ये कितना हो गया? देखो ये 2 2 4, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है ना ये, तो 2 2 4 और 4 1 5, 5/2 mgl हो गया, 5/2 mgl। ये कहाँ की एनर्जी आ गई? C पॉइंट की एनर्जी आ गई।
सी पॉइंट की एनर्जी आ गई। ठीक, तो अब देखो यहाँ देखो गौर से देखो, यहाँ ये एनर्जी सी पॉइंट की आ गई। क्लियर है इतना? तो हमने बताया है कि एनर्जी सेम है। कंजर्वेटिव फोर्स में पंखा चालू है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ये चल रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हर जगह किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कितना होगा? सेम होगा। टोटल एनर्जी सेम होगा। तो यहाँ टोटल एनर्जी पॉइंट ए पर कितना था? दोनों का सम हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और यहाँ एनर्जी कितनी है? 5/2। दोनों एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, दोनों एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। ठीक ना? तो एनर्जी 8C, टोटल एनर्जी 8C इक्वल टू टोटल एनर्जी 8A। तो C की टोटल एनर्जी कितनी है? 5/2 m इक्वल टू A की टोटल एनर्जी कितनी थी? हाफ m वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर। देखो ये 2 से 2 मर गया, m से m मर गया। ठीक, तो वी नॉट कितना आ गया? देखो इम्प्लाइड है वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 5GL। तो वी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी नॉट इक्वल टू √5G। एक तो आ गया, तो इसको एक आ गया। एक इसको निकल ले, दूसरा फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है, देखो mg इक्वल टू m bc स्क्वायर अपॉन l। m से m कट गया, क्या बचा? VC स्क्वायर इक्वल टू GL या LG। तो VC इक्वल टू GL या L, ये भी मिल गया। ठीक, देखो यहाँ की टोटल एनर्जी निकालो। एनर्जी तो वही क्या देखो टोटल एनर्जी है B। B। जो C की जो A की टोटल एनर्जी होगी वही B की होगी वही, तो निकालिए। ये कितनी हाइट तय किया इसने? L। तो टोटल एनर्जी जो B की होगी, यहाँ देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी B पर और B की काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ जो एनर्जी हो जाएगा टोटल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगा? mgL प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m। यहाँ की वेलोसिटी कितनी है? vb स्क्वायर। तो अब ये भी कितना होना चाहिए? जितना ये है, यस सर, यही है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ये की टोटल एनर्जी यही है, तो वही एनर्जी यहाँ की होगी। तो ये इक्वल टू किसके करते हैं? हाफ एम नॉट बी। हाँ, तो ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ m वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट स्क्वायर। अब वी नॉट की वैल्यू रखा जाए। वी नॉट की वैल्यू कितनी है? कहाँ आया है? सर आया सर इधर ये √5GL। तो m, अच्छा इसका स्क्वायर करोगे तो 5GL होगा। वी नॉट इक्वल टू √5GL है ना? यस सर। स्क्वायर कितना होगा? वी नॉट स्क्वायर 5GL हो जाएगा। हाँ ये 5GL, तो वी नॉट स्क्वायर देगा 5GL। यस। तो देखो यहाँ mgl प्लस हाफ m vb स्क्वायर इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर की जगह 5GL।
बात समझ में आएगी? Yes, sir. तो अब देखो यहाँ m तो कट जाएगा, ये m कॉमन हो जाएगा और उस m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। m मर गया नहीं? अच्छा ठीक है। तो अब देखो यहाँ 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सब में 2 है ना, 2 से सब में क्या करें? मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2gl हो जाएगा, ठीक। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देख लो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 2, ठीक। तो ये इक्वल टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5gl। तो VB स्क्वायर इक्वल टू 5gl माइनस माइनस 2G. कितना gl बचा? 3G. VB is equal to under root 3gl। तो VB इक्वल टू under root 3. रूट 3gl, यहाँ रूट 5gl, यहाँ रूट 3gl और C पर gl। अब ये चीज अगर तुम याद कर लो, यहाँ एनर्जी कितनी होगी? रूट 5. तो G तो कांस्टेंट है, यस सर. ये जो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है किस पर? सर L पर. L पर कर रही है ना, L पर। Yes, sir. सब में देखो वेलोसिटी, यहाँ 5g कांस्टेंट, यस सर. वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? L पर. L पर, अंडर रूट L पर। अंडर रूट. यहाँ देखो अंडर रूट 3g कांस्टेंट, वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? Under root L. तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है अंडर रूट L के। आपसे अगर पूछा जाए कि स्प्रिंग की लेंथ, ये स्ट्रिंग की लेंथ अगर 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी? दुगनी बन Double G. 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। बात समझ में? अगर इसको 16 टाइम कर दें तो 4 गुना जो बढ़ जाएगी वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है स्ट्रिंग के लेंथ पर। ये बात समझ में आई? बोलो। तो यहाँ एनर्जी कितनी मिली? Sir, root Root 5gl। उसके बाद B पर रूट 3G. घट गया थोड़ा, घट गया. वेलोसिटी क्या हुई? घट गया. घटी, अंदर रूट 3gl हो गया। या उसके बाद या रूट GL हो गया सर. और वेलोसिटी घट गई, रूट gl हो गया। तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? घटती जा रही है। तो ये आप याद कर लीजिएगा यहाँ की। तो इतना डेरिवेशन क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन में सीधे जो है ये चीज पुट कर देना, ठीक। Yes, sir. यस स्ट्रिंग की लेंथ सिर्फ दी रहेगी, Yes, sir. आपको वेलोसिटी बताना रहेगा, यस. सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ दिया है बस। निकल जाएगा सर, क्योंकि G और आपको यहाँ वेलोसिटी बताना है तो ये रख दोगे, यस. यहाँ पर बताना है ये रख दोगे, ये Root कहाँ 3G, गया? root 3G. ये, और सी पर वेलोसिटी बताना है तो GL. ये रख दोगे। तो ये चीज अगर याद कर लोगे तो क्वेश्चन आराम से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।